पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा, भारतीय रहनुमाओं के बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज दावे बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पहलगाम की तहकीकात के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। बोले, भारतीय बयानात हकायक मस्क करने और जारियत को हवा देने के मुतरादिफ हैं। भारत ऑपरेशन महादेव के नाम पर मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है। पाकिस्तान को नई अमरीकी पॉलिसी में सिफारती कामयाबी। अमरीका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत। पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर 25% टैरिफ आयद कर दिया गया। कनाडा पर टैरिफ में 25 से बढ़ाकर 35%। इसराइल पर भी 15% टैरिफ लागू। बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम और ताइवान पर 20% टैरिफ आयद किया गया। जनूबी अफ्रीका पर 30 और स्विट्जरलैंड पर 39%, तुर्की पर 15% टैरिफ लागू कर दिया गया। इत्तलात आज से होगा। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी कहते हैं कि अमरीकी टैरिफ सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं, दीगर ममालिक पर भी लागू हुआ है। अमरीकी दरामदात में कमी से पाकिस्तान की बरामदात मुतासिर हो सकती हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान का 2 रोजा सरकारी दौरा करेंगे। ईरानी सदर हफ्ते को वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आला सतह का वफ्द भी ईरानी सदर के हमरा पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। ईरानी सदर वजीर आजम और सदर ममलिकत से भी मुलाकातें करेंगे। मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तान का यह पहला सरकारी दौरा है। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का 98वां योम तासीस। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से चीनी मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में चीन के सफीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ ने दिफा, सिक्योरिटी और तामीर मिल्लत में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ का कहना है कि दोनों अक़वाम का बंधन मुनफरिद नोवियत का है। मुख्तलिफ हालात में भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तब्दीली नहीं आई। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के मुकदमे में पंजाब असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर, बिलाल अहमद, एजाज चट्ठा समेत 51 मुल्जिम इश्तिहारी करार। सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियां वाली केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिम इस्माइल को 25 साल कैद का हुक्म सुना दिया। पुलिस को तमाम इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सानिहा 9 मई के 3 मुकदमात में 196 मुजरिमान को सजाएं। तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। फैसला थाना गुलाम मोहम्मद आबाद में जलाओ घिराव, सरकारी गाड़ी जलाने और हसास इदारे के दफ्तर पर हमले से मुतल्लिक जारी किया गया। मुजरिमान के पेश न होने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुजरिमान को 10-10 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। फैसलाबाद की अदालत ने CPO को भी नोटिस जारी कर दिया। मुजरिमान 15 रोज के अंदर अपील कर सकते हैं। भारत को ग्रे लिस्ट में डलवाऊंगा, वजीर आला अली अमीन गंडापुर का फैटिफ को खत लिखने का ऐलान। कहा, भारत के खिलाफ फैटिफ में भी जाऊंगा। KP और बलूचिस्तान में भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब करूंगा। बोले, भारत पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारतीय हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को मेरे बयान को सयाको सबाक से हटकर पेश किया। मुल्क भर से 15 से ज्यादा बड़े शुगर डीलर्स के नाम ECL में शामिल। 2 शुगर डीलर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। 2 शुगर डीलर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक शुगर डीलर्स असद बट लाहौर और कराची से तलहा कपूर को बैरून मुल्क जाने से रोका गया। सदर ममलिकत से वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात। वजीर आला की बलूचिस्तान में अमन अमान तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे में सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के मंसूबों पर पेशरफ जारी है। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत, रफ्तार और मयार को यकीनी बनाया जा रहा है।
सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से यूएई के पाकिस्तान में सफीर की मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मियां नवाज शरीफ का यूएई की दूरअंदेश क़यादत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान ताउन नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक। बाहमी ताल्लुकात, तालीम, साइंस में दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ सबसे सीनियर कौमी रहनुमा और सियासतदान के तौर पर अपना सियासी किरदार अदा करते रहेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा, सियासत में नवाज शरीफ के ना आने से मुतालिक मन घड़त जुमला मुझसे गलत तौर पर मंसूब किया गया। नवाज शरीफ पार्लियामान की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। सियासत से उनका लाताल्लुकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। विफाक और पंजाब में उनकी जमात की हुकूमत है। रहीम यार खान में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, 5 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। शहीद पुलिस एहलकारों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। आईजी पंजाब का नोटिस, आरपीओ बहावलपुर से रिपोर्ट तलब। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमले में शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार तासियत। कहते हैं पुलिस जवानों ने बुज़दिलाना हमला करने वाले डाकुओं का जमा मर्दी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद पुलिस जवानों की कुर्बानियां राइंगा नहीं जाएंगी। शोहदाए वतन को सलाम। लसबेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे को 3 साल बीत गए। अवामी खिदमत की बेलौस मिसाल 2022 में सैलाबी सूरत हाल में देखी गई। 1 अगस्त 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद का हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में हादसे का शिकार हुआ। अलमनाक हादसे में ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद भी शहीद हुए। पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा और नायक मुदस्सिर फयाज भी शहीद हुए। तूफानी बारिशों से तबाही, गुज़श्ता 24 घंटे में मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाम बहक हो गए। एनडीएमए के मुताबिक मरने वालों में से 4 अफराद का ताल्लुक अटक से और 2 का खैबर पख्तूनख्वा से है। 26 जून से 31 जुलाई तक बारिशों से 295 अफराद जाम बहक, 700 से ज़ायद जख्मी हो चुके। मजमूई तौर पर 1600 मकानात को भी नुकसान पहुंचा। बारिशों से 376 मवेशी भी जान से गए। उधर गिलगित में बगरूट ग्लेशियर फटने से बाप बेटा खाई में गिर गया। बेटा जामबहक, बाप को बचा लिया गया। दियामिर में सैलाब ने खड़ी फसलों, जमीनों और वाटर चैनल्स को तबाह कर दिया। इस्लामाबाद और गिरदुनवा में बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में आइंदा 24 घंटे में बारिश की पेशगोई। सियालकोट, गुजरात, ननकाना साहब, फैसलाबाद, मियांवाली, मुल्तान में बादल बरसेंगे। पिशावर, स्वात, चित्राल, हरीपुर, स्वाबी, कोहाट, लकी मरवत में भी बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। कश्मीर, मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। एनडीएमए ने 3 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर कमी, आज से 264 रुपये 61 पैसे में मिलेगा। डीजल 1 रुपये 48 पैसे महंगा, नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे हो गई। एलपीजी की कीमत में भी 17 रुपये किलो की नुमाया कमी, नई कीमत 215 रुपये 37 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 209 रुपये 24 पैसे सस्ता हो गया। विफाकी हुकूमत ने शहरियों पर पेट्रोलियम लेवी का बोझ मजीद बढ़ा दिया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर पेट्रोलियम लेवी में 2 रुपये 50 पैसे का इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे से बढ़ाकर 77 रुपये 1 पैसा कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे से बढ़ाकर 78 रुपये 2 पैसे फी लीटर कर दी गई। पाकिस्तान पहली बार अमेरिका से तेल दरामद करेगा। सिनरजेको ने वेटोल मुआहिदा कर लिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी सिनरजेको अक्टूबर में वेटोल से 10 लाख बैरल तेल दरामद करेगी। सिनरजेको के वाइस चेयरमैन उसामा कुरैशी का कहना है कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट लाइट क्रूड कार्गो अक्टूबर के वक्त में कराची पहुंच जाएगा। अगर ये तजारती तौर पर मौजूद दस्तयाब हुआ तो कम अज कम हर माह एक कार्गो दरामद कर सकते हैं।
रूस से तेल की खरीदारी पर ट्रंप इंतजामिया भारत से नाराज। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का इंटरव्यू में कहना था कि भारत खुद को जिम्मेदार आलमी ताकत के तौर पर पेश करने में नाकाम रहा। भारत के रवैये ने अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात को गैर यकीनी बना दिया। मजीद कहा, सदर ट्रंप और पूरी टीम भारत के मौजूदा फैसलों से सख्त मायूस है। मुस्तकबिल में तिजारती मुआहदे का इन्हिसार भारत के रवैये पर होगा। सलामत वतन ता क़यामत वतन। मुल्क भर में यौम आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाने की तैयारियों का आगाज। शहर शहर गली गली जोरों शोर से यौम आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां जारी। सब्ज हलाली परचमों से सजे स्टॉल्स सज गए। बच्चे बड़े सब आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश। चावल की पैदावार में नई इजाद सामने आ गई। पंजाब यूनिवर्सिटी और चीन की वुहान यूनिवर्सिटी ने नया हाइब्रिड चावल का बीज तैयार कर लिया। नए बीज से चावल की फी एकड़ पैदावार 3 गुना बढ़कर 140 मन फी एकड़ हो जाएगी। नया हाइब्रिड चावल पाकिस्तान में तैयार होने वाला पहला होंग लियोन किस्म का हाइब्रिड चावल है। दोनों जामियात के साइंसदानों ने मिलकर हाइब्रिड चावलों की नई इकसाम इजाद की। मशरिक वस्ता के अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ इसराइल पहुंच गए। मकबूजा बैतुल मकदस में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात। गजा जंगबंदी और गजा में इंसानी बहरान पर बातचीत। स्टीव विटकॉफ आज गजा का दौरा भी करेंगे। इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतजर 20 फलस्तीनियों समेत 50 शहीद। भूख से शहीद अफराद की तादाद 159 हो गई। गजा जंग में अब तक 60,249 फलस्तीनी शहीद हो चुके। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शाहीनों का फातिहाना आगाज। पहले टी20 में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 14 रन से शिकस्त दे दी। 179 रन के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 164 रन ही बना सकी। साइम अयूब की ऑलराउंडर शानदार कारकर्दगी, बेहतरीन खिलाड़ी करार। मेजबान वेस्ट इंडीज की जानिब से जॉनसन चार्ल्स और ज्यूल एंड्रयू 35 रन के साथ नुमाया रहे। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के 786वें उर्स का दूसरा रोज कौमी ज़करिया कॉन्फ्रेंस की दूसरी निशस्त का एहतमाम किया गया।